तैयार हैं सब लोग? शुरुआत कर दिया जाए। यस सर। बोर्ड की तरफ चल रहे हैं हम लोग। यस सर। कंजंक्शन की पढ़ाई हो रही है जहां तक याद है, राइट? राइट सर। और लिस्ट में से हम लोग बारी बारी पढ़ रहे हैं। आइदर और नाइदर नॉर दो चीजें हुई थी, राइट है ना? राइट यस सर। नाइदर नॉर हुआ था। नाइदर नॉर यस सर। चलिए उसके बाद अगला कौन सा है बताइए। बोथ एंड, बोथ डैश डैश एंड। इसका मतलब होता है दोनों दोनों। दोनों और मतलब इसमें दो ऑप्शन रहेंगे और दोनों को इंक्लूड करना है। दोनों में से कोई एक का बात नहीं होगा, दोनों का बात होगा, राइट? राइट सर। जैसे एग्जाम्पल, राम और श्याम दोनों, इस दोनों को आप आगे भी हिंदी में लिख सकते हैं। दोनों राम और श्याम खेल रहे थे, ठीक है? लेकिन हिंदी में इस दोनों को आप चाहे आगे लिखें पीछे लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अंग्रेजी में बोथ हमेशा पहले होगा। बोथ राम एंड श्याम। अब इसमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब देखिए क्या क्या चीजें चेक करनी है। तो सबसे पहले तो जोड़ा मिलाइए, बोथ के साथ एंड का जोड़ा होना चाहिए, हो गया। रैंक मिलाइए, बोथ के बाद सब्जेक्ट, श्याम के बाद भी सब्जेक्ट। और चूंकि दो सब्जेक्ट जुड़ा है एक साथ, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल और, ठीक है? मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकता हूं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकता हूं। ठीक है? क्या होगा? आई कैन स्पीक, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। इसमें बोथ कौन कौन? हिंदी हिंदी इंग्लिश एंड इंग्लिश। अब देखिए यहां पर बोथ के साथ जोड़ा मिलाइए। बोथ के साथ जोड़ा किसका मिला? एंड का। बोथ के बाद आने वाले वर्ड्स का रैंक मिलाइए, दोनों ऑब्जेक्ट है। बोले सर अब वर्ब किसके हिसाब से होगा? वर्ब तो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। यहाँ दो सब्जेक्ट जुड़ा था एक साथ, इसलिए प्लूरल वर्ब हुआ था। यहाँ तो ऑब्जेक्ट जुड़ रहा है, तो इससे वर्ब का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बातें क्लियर है सबको? यस सर। नोट करें। अगला बताइए, अगला क्या है हेडिंग? बोथ एंड के बाद बोथ नॉट एंड। ओनली, हाँ। नॉट ओनली बट ऑल्सो। ना सिर्फ बल्कि भी। बोलते हैं ऐसा बहुत बार, सिर्फ हम ही यस तोड़े सर। हैं, तुमने तोड़ा है। बोलते हैं कि नहीं ऐसा? यस सर। तो न सिर्फ मैंने बल्कि तुमने भी, ऐसा इसका सेंस आता है हिंदी में, राइट? अब आप देख रहे हैं अच्छे से कि कंजंक्शन हम लोग जितना भी यूज कर रहे हैं, इसमें नियम बस एक ही चल रहा है कि जोड़ा मिलना चाहिए, साथ ही साथ रैंक मिलना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से उपयोग जो हो रहा है वो हिंदी के आधार पर हो रहा है, ठीक है? मैं न सिर्फ हिंदी बल्कि अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, बल्कि
अंग्रेजी भी बोल सकता हूं। किसी को कोई कठिनाई हो रही है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं। क्या? नॉट ओनली हिंदी नॉट ओनली हिंदी, बट ऑल्सो, इंग्लिश। यप, बट ऑल्सो इंग्लिश। ठीक है। अब जरा रैंक पहले जोड़ा मिला लीजिए। नॉट ओनली है तो जोड़ा में कौन आना चाहिए? बट ऑल्सो आना चाहिए। अब नॉट ओनली के बाद रैंक मिलाइए तो नॉट ओनली के बाद आया है ऑब्जेक्ट, तो बट ऑल्सो के बाद रैंक मिलाइए, ये भी तो ऑब्जेक्ट ही है। बोलिए कैसे? तो देखिए ना सर, हाँ ये बीच में इंग्लिश हम गलत लिख दिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये स्लिप ऑफ पेन या स्लिप ऑफ माइंड से लिखा गया है ना। यस सर। आई स्पीक, नॉट ओनली आई कैन स्पीक। तो अब देखिए जरा सा, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, नॉट ओनली के बाद भी ऑब्जेक्ट, रैंक भी मिल गया। अब नॉट ओनली के लिए एक स्पेशल बात है जो आपको जानना होगा। क्या स्पेशल बात है भाई? कि नॉट ओनली अगर सेंटेंस के शुरू में है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अब तब बट ऑल्सो, और उसके बाद क्लाउज आएगा। कौन आए हैं लेट से? सर सौम्या ने दोबारा कनेक्ट किया। अच्छा, सौम्या ने दोबारा कनेक्ट किया। चलिए देखिएगा, उसने न सिर्फ मुझे पैसों से मदद किया, बल्कि उसने न सिर्फ मुझे पैसों से मदद किया बल्कि मेरा हौसला भी बढ़ाया, मेरा हौसला भी बढ़ाया। देखिए, उसने न सिर्फ मुझे पैसों से मदद किया बल्कि मेरा हौसला भी बढ़ाया। आप तो इसका एक तरीके से, सामान्य तरीके से बना सकते हैं, ही हेल्प्ड मी नॉट ओनली विद मनी but also encouraged। हौसला बढ़ाना का ही होता है ना, encouraged me। अब जरा सा चेक कर लेते हैं, नॉट ओनली है तो इसके साथ जोड़ा बट ऑल्सो है, जोड़ा तो है। अब नॉट ओनली के बाद प्रीपोजिशन आ गया है, गौर कीजिएगा, आया है ना। अब बट ऑल्सो यस के बाद सर। क्या आ गया है? वर्ब आ गया है। तो जोड़ा तो मिल गया, रैंक मिला क्या? नो सर। नो सर। तो ये सेंटेंस सही हुआ कि गलत हो गया? गलत। गलत है सर। गलत हो गया। अब इसको सही करते हैं, थोड़ा सही करेंगे तो अब देखिए, सही करने में या तो हमको इस बट ऑल्सो के बाद प्रीपोजिशन लाना पड़ेगा कोई, या नॉट ओनली को ऐसे जगह लिखना पड़ेगा जिसके बाद वर्ब आ जाए। तो क्या करना सही होगा यहाँ? बट ऑल्सो के बाद प्रीपोजिशन ले आए कि नॉट ओनली को वर्ब के पास लेके जाएं? क्या करना सही होगा? नॉट ओनली को वर्ब के पास ले जाना। हाँ, क्योंकि अपने मन से तो प्रीपोजिशन ला नहीं सकते, यस सर। है ना। तो चलिए देखते हैं, ले जाते हैं इसको। तो ले जाएंगे तो क्या लिखाएगा? ही not only helped me with money but also encouraged me, encouraged me।
अब देखिए यहाँ पर फिर से मिलाते हैं, नॉट ओनली है, सही है, बट ऑल्सो जोड़ा मिल गया, नॉट ओनली के बाद वर्ब आ गया और बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब है, रैंक भी मिल गया। लेकिन एक छोटा सा समस्या है कि सब्जेक्ट है यहाँ और ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के साथ सीधे क्या नॉट लग सकता है? नो सर, नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब वहां से पर, हाँ वहां पर हम लोगों को क्या लाना पड़ेगा? ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस हेल्प्ड को हटा के यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे? डिड। ही डिड नॉट ओनली हेल्प मी विथ मनी बट ऑल्सो एनकरेज्ड मी। ये सेंटेंस अब पूरी तरह से सही हो गया। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हम इसी सेंटेंस को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉट ओनली को आगे लेके चले आए सबसे, तब क्या होगा? डिड भी आगे आ जाएगा। यस सर। बट ऑल्सो encouraged me। अब देखिए, बस इतने ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन उसी सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नॉट ओनली आगे रहे, तब ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। ये हेल्प लिखाना चाहिए था, HELP, है ना, और उसके बाद फिर क्या लिखा जाएगा यहाँ? मेन वर्ब। और बाकी उसके बाद बट ऑल्सो वाला पार्ट जैसे था वैसे रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। इसको यस इन्वर्सन सर। कहते हैं, यस सर। इसको इन्वर्सन कहते हैं। एडवर्ब में हम जरूर इसके बारे में थोड़ा बहुत बात किए होंगे, एडवर्ब में इन्वर्सन के बारे में, हाँ कि ना? नोट करना चाहेंगे? नो सर, वो प्रीवियस पेज कीजिए। प्रीवियस पेज नो करें, सर। चलिए। हाँ उसके बाद अगला हेडिंग बताइए फटाफट, हो गया ना? नॉट आइदर और। चलिए, अगला हेडिंग है नॉट आइदर और, ना तो ना ही। नाइदर नॉर जैसा ही अर्थ देता है ये, ठीक है। सो नाइदर नॉर का हिंदी देखिए, हमने जो लिखवाया है वही इसका भी हिंदी होगा, ठीक है। वह ईमानदार या मेहनती नहीं है। वह नहीं है, ही इज नॉट, ही इज नॉट। क्या? ईमानदार, ऑनेस्ट, और क्या? मेहनती, लेबोरियस। जरा सा देखिए तो जोड़ा मिलाना है, रैंक मिलाना है, क्योंकि जोड़ा में है तो नॉट है तो और आना चाहिए, जोड़ा मिल गया। ये एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, रैंक भी मिल गया। सही हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अगला हेडिंग बोलिए, नॉट आइदर और के बाद। सर इसमें नोट आइदर। अच्छा, आज छूट गया, ही इज नॉट। हाँ, यस यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आइदर नहीं भी लिखते तो भी सही होता, ऐसे लिखें तो भी सही होगा। मतलब इस सेंटेंस को आप ऐसे लिख देंगे, ही इज नॉट आइदर ऑनेस्ट और लेबोरियस। ही इज नॉट ऑनेस्ट और लेबोरियस, अर्थ वही आ रहा है, ही इज नॉट यस सर। आइदर ऑनेस्ट और लेबोरियस, ठीक है। अब जरा देखिए, इसमें आप क्या देखेंगे कि भाई आइदर है तो और आना चाहिए, आ गया। इसके बाद रैंक क्या है? एडजेक्टिव है। इसके बाद भी रैंक क्या है बताइए? एडजेक्टिव है। तो रैंक सेम हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट यस हेडिंग क्या सर। है भाई? यस नेक्स्ट सर। हेडिंग क्या है भाई, बता सकते हैं? कॉपी में नहीं लिखे हैं क्या? सिर्फ स्क्रीनशॉट है क्या? डॉट 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 ये। बड़ा अच्छा है, देखिएगा। ऑल्दो या दो, इसके साथ यदि किसी का जोड़ा चलेगा तो येट का, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये येट कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो यूज करें, ना यस चाहें तो यूज ना करें। और इसका अर्थ होता है यद्यपि डॉट 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 तथापि, यद्यपि डॉट 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 तथापि, ठीक है।
बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, एकदम आसान है इसको समझना, कोई कठिनाई नहीं है इसको समझने में। याद रखिएगा कि इससे हमेशा दो क्लॉज जुड़ेंगे, ठीक है? हमेशा दो विरोधाभासी क्लाउजेस को जोड़ेगा। विरोधाभासी क्लाउजेस को कनेक्ट करेगा। ये ऐसा कंजंक्शन है, दूसरे चीजों के लिए नहीं बना है, सिर्फ दो विरोधाभासी क्लाउजेस के लिए बना है, ठीक है? जैसे उदाहरण के तौर पे हम लिखते हैं यद्यपि। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को विरोधाभासी समझने में दिक्कत हो, हम समझा दे रहे हैं अभी तुरंत। यद्यपि वह मेहनत करता है, तथापि। तथापि हिंदी में लिखने में गड़बड़ हो जा रहा है। तथापि वह असफल हो जाता है, वह सफल नहीं हो पाता है, सफल नहीं होता है। देखिए विरोधाभास का मतलब क्या होता है? विरोधाभास का मतलब होता है कि अगर कोई आदमी मेहनत करता है तो उम्मीद किया जाता है कि वो सफल हो जाना चाहिए, हाँ या ना बोलिएगा। यस सर। लेकिन वो तो सफल Yes, नहीं sir. हो रहा है, यस सर। उम्मीद से उल्टा काम हो रहा है। यस Yes, सर। तब ये सेंटेंस और ये सेंटेंस एक दूसरे का विरोधाभासी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। और यहाँ यद्यपि के अर्थ में आप ऑल्दो का यूज करें सर। या दो का यूज करें। आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से सुनाई पड़ रही है ना, एकदम क्लियरली? यस सर। यस सर। ऑल्दो या दो यस सर। वह मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड। निकिता दिव्या ये लोग का आवाज थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए हम पूछे। ही वर्क्स, उनके तरफ इंटरनेट कमजोर हो सकता है। तथापि, येट ही डज नॉट गेट सक्सेस। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा कि जोड़ा मिलाना है, ऑल्दो या दो है तो येट रहना चाहिए है। ये दोनों विरोधाभासी है कि नहीं है इसको भी मिला लीजिए, तो इसको आप अर्थ से मिला सकते हैं, अर्थ समझिएगा तभी। हमने तो यहाँ हिंदी दे दिया है तो आपके लिए आसान हो गया, लेकिन एग्जाम में तो सेंटेंस हिंदी दिया नहीं रहेगा, सेंटेंस का आपको खुद से समझना होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलिए। ये ऑप्शनल है, आप इसको नहीं भी लिखें, सिर्फ कॉमा लिख दें तो काम चलेगा। लेकिन अगर गलती से इसके जगह आपने बट लिख दिया जो हिंदी से सेट कर जाता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में यह गलत माना जाएगा, एरर होगा। बात समझ में आ रही है? यस इसी पूरे सेंटेंस को आप चाहें तो उलट के, इस पूरे सेंटेंस को आप चाहें तो उलट के लिख सकते हैं। ही डजंट गेट सक्सेस ऑल्दो या दो। अब जब आप उलट के लिख रहे हैं तो ऑल्दो या दो बीच में आ जाएगा, और तब येट का कोई जरूरत ही नहीं है, ना कॉमा का। ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। और दोनों सेंटेंस इक्वली सही है, ये भी और ये भी इक्वली करेक्ट है दोनों। बात समझ में आई? यस सर। कुछ और इसमें हम बताना चाहते हैं, गौर से देखिएगा जो हम आगे बताना चाहते हैं। हमने सेंटेंस लिखा, गौर कीजिएगा कि ही डजंट गेट सक्सेस ऑल्दो या दो, दोनों में से जो लिखें वो सही होगा। ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। आप देख क्या रहे हैं कि आपने यहाँ ऑल्दो या दो लिखा है, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सब आ रहा है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पूरा आ जाए, इसी को कहते हैं क्लॉज, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑल्दो या दो के जगह इन स्पाइट ऑफ लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए? इन स्पाइट ऑफ। तो अर्थ वही आएगा, लेकिन इसका भी तौर तरीका बदल जाएगा। ये पार्ट जो लिखेंगे इसके जगह लिखा जाएगा हिज हार्ड वर्क,
हिज हार्ड वर्क। बोलिए ऐसा क्यों हुआ सर? बता देते हैं। ऐसा इसलिए हुआ, गौर कीजिएगा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये पार्ट कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन दो क्लाउज को जोड़ता है, इसलिए क्लाउज आएगा। लेकिन इसमें ये पार्ट प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन या नाउन फ्रेज आ सकता है, या नाउन के इक्विवेलेंट कोई चीज आ सकता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ये यस ध्यान सर। रखना है कि यदि यहाँ पर ऑल्दो या दो दे रहे हैं तो इधर पूरा क्लाउज आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब भी सब आना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ दे रहे हैं तब यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब नहीं आकर के उसी को नाउन फॉर्म में कैसे अपने बुद्धि से चेंज कीजिएगा ही, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ के जगह अगर डिस्पाइट लिखेंगे तो भी वही बात रहेगा, तो भी वही बात होगी। बात समझ में आई आप लोगों को जो हम बोले? यस सर। क्या हम बोले कि Yes. हमने बोला कि यदि इस ऑल्दो दो को लिख रहे हैं तो इधर क्लाउज आना चाहिए, जो क्लाउज है ना। लेकिन उसी की जगह आप इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट लिख देते हैं तो ये क्लाउज नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन क्लाउज को नहीं जोड़ता है, नाउन को जोड़ता है। तो नाउन या नाउन के इक्विवेलेंट कर दिए, तो ही वर्क्स हार्ड की जगह ही हार्ड वर्क कर दिए। अर्थ वही रहा कि वो अपने मेहनत के बावजूद Yes. सफलता प्राप्त नहीं करता है, मतलब मेहनत करता है फिर भी सफलता उसको नहीं मिलता है। नहीं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ ना बोलिएगा, यस सर। नोट कीजिए। Yes. ऑल्दो दो के बारे में एक बात और बताना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आप लोग? यस एक पर्टिकुलर जानना चाहते स्ट्रक्चर हैं। है जिसमें सिर्फ दो का ही यूज होगा। वो सेंटेंस शुरू होगा पॉजिटिव डिग्री से, इसके बाद दो का यूज करेंगे, इसमें ऑल्दो का यूज नहीं करते, ठीक है। इसमें ऑल्दो का यूज बिल्कुल नहीं करते। देखिएगा, पॉजिटिव डिग्री के बाद दो होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होगा जो जनरली नहीं रहेगा इसमें, कॉमा के बाद एक दूसरा क्लाउज होगा। फिर से याद रखिएगा कि आपको यहाँ जो क्लॉज दिख रहा है और इधर वाला जो क्लॉज होगा, दोनों में विरोधाभास होना चाहिए। विरोधाभास तो हम समझा ही चुके हैं, हाँ या ना? सर। यस सर। यस सर। जैसे देखिए, Yes. हालांकि वह गरीब है, फिर भी वह खुश है। फिर भी वह खुश है, ठीक है। हालांकि की जगह यदि हम यद्यपि चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। हम क्या यूज कर सकते हैं? यद्यपि। और यहाँ पर तथापि, अर्थ वही रहेगा, शब्द बदल जाएंगे, तथापि। बात समझ में आ रही है? यस अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? ऑल्दो ऐसे बनाते हैं, या दो। ही इज पुअर, कॉमा, आप चाहे तो येट लगा सकते हैं, चाहे तो येट नहीं लगा सकते हैं। गौर से समझ में आ रही है? ही इज हैप्पी, हाँ या ना? अब जरा गौर कीजिएगा कि इस वाक्य में ऑल्दो दो है तो येट का जोड़ा चला। येट ऑप्शनल है, आप लगाएं न लगाएं। पुअर यहाँ पर है, ये पॉजिटिव डिग्री है। तो जब इस तरह का वाक्य रहे कि ऑल्दो दो वाले भाग में पॉजिटिव डिग्री आपको दिखे, तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री को आगे लिखा जाए, पुअर, ठीक है, दो। अब जब इसको आगे लिखेंगे तो सिर्फ दो का यूज करेंगे, ऑल्दो का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पुअर दो ही इज, कॉमा, अब येट का भी जरूरत नहीं है, ही इज हैप्पी। मेरी बात समझ में आ रही है? Sir. कब कर सकते हैं? पुअर जब आपको ऑल्दो दो वाले भाग में पॉजिटिव डिग्री का कोई मिल जाए, तब आप ऐसे सामान्य तरीका से तो ऑल्दो दो का यूज करते हुए बना ही सकते हैं। इस पॉजिटिव डिग्री को अगर आप आगे लिख दें तो भी बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ दो का यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और कॉमा के बाद पूरा क्लाउज हो जाएगा जो विरोधाभास वाला क्लाउज है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। नोट कीजिए Yes, sir. फटाफट, नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग, इफ और देन इफ, डॉट डॉट डॉट। अच्छा डॉट 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 है, इफ के साथ देन का यूज है ही ना। यस सर। यस सर। देखिए, स्टैंडर्ड इंग्लिश में इसको अच्छा नहीं माना जाता, इफ के साथ किसी का यूज नहीं होता है, ठीक है।
इसका अर्थ होता है यदि तो। यदि तो याद है हमने टेंस में आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाए थे? यस सर। यस सर। वही चीज है। यदि आप मेहनत करेंगे तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। इफ यू यस सर। वर्क हार्ड देन you will get success. You will get success. आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये वाला जो मामला है इसमें हमने आपको हाईलाइट किया था कि अगर इफ है तो आपका वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंग्लिश में होगा लेकिन हिंदी फ्यूचर में आएगा। हमने बोला था ऐसा कुछ। यस सर। यस सर। और इधर वाला Yes, तो sir. जो भी आपका हिंदी जा रहा है जनरली फ्यूचर तो फ्यूचर होगा। और लेकिन इफ Yes, है sir. तो ये देन का उपयोग अनावश्यक है। ये जो है बोलचाल की भाषा तक में सही है लेकिन इफ से शर्त का बोध हो रहा है तो फिर देन लगाने की जरूरत ही क्या है। और भी तरह के हमने, यदि मैं पंछी होता तो मैं आसमान में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड देन आई वुड फ्लाई इन द स्काई। कुछ याद तो नहीं होगा ये सब बात? याद है सर। याद है सर। याद है हमने सर। बोला था कि यहाँ कोई भी सब्जेक्ट रहे हमेशा वर्क का यूज होगा। और ये देन अनावश्यक है, इसको क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं जबरदस्ती? हाँ, अगर भारत अगला वर्ल्ड कप जीत जाए तो मैं मिठाइयां बांटू। इफ इंडिया वॉन, सपोजिशन है ये, कल्पना है तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। द नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप। सेम एग्जांपल एकदम रिपीट कर रहे हैं हम। यस सर। आई वुड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। एकदम सेम एग्जांपल रिपीट कर रहे हैं हम जानबूझ के ताकि आपको याद ना आए। सही बोल रहे हैं ना हम? इफ है नो देन, सर, याद आ गया। याद आ गया? याद वाह आ वाह। गया। देन का जरूरत नहीं है, हम लगाए भी नहीं, उस समय भी नहीं लगाए थे। हाँ या ना? यस सर। कंडीशनल टाइप 3 हाँ का सर। भी एक एग्जांपल था, उसको भी दे ही देते हैं। आप भी क्या याद कीजिएगा? इफ यू हैड कम हियर यस्टरडे। इससे पता चलना चाहिए कि पास्ट की बात हो रही है। राइट है कि रॉन्ग है? इफ यू हैड कम राइट। हियर यस्टरडे you would have eaten sweets. तो आप देखिए कि ये सब जितना भी आप देख रहे हैं सेंटेंस इफ वाला, वो सब में देन का उपयोग आप कर सकते हैं लेकिन वो बहुत फॉर्मल और बहुत स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। इसलिए लोग बोलचाल की भाषा तक इसको सीमित करके रखे हुए हैं कि इफ के साथ देन का यूज लोग अवॉइड करते हैं फॉर्मल और एकेडमिक में, क्योंकि वही सेंस तो आ रहा है खास करके एकेडमिक में। राइट? बोले हाँ कि ना? नोट कर लीजिए। तो फिर से वापस चलें बोर्ड की ओर। यस सर। यस सर। यात्रा। ये आ गए बोर्ड पर हम लोग और आप हमें बताएंगे कि अगला कौन सा हेडिंग हम लें। हार्डली हाँ डॉट डॉट हार्डली हाँ, हार्डली या स्कार्सली भी रह सकता है। यस सर। स्कार्सली तो ऐसा नहीं दिया हुआ सर, वो अलग दिया हुआ है। दोनों का एक ही अर्थ होता है और दोनों का ग्रामर का रूल भी एक ही है, इसलिए अलग दिया हुआ है फिर भी एक साथ पढ़ेंगे। यस सर। ठीक है, इसका अर्थ है ज्यों ही त्यों ही। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उसके अनुसार ही इसको आपको यूज करना है। अभी लोग आ ही रहे क्या? आप हार्डली या स्कार्सली सेंटेंस के शुरू में यूज करते हैं
इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का जरूरत पड़ता है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट है तो है। कंजंक्शन के रूप में आप इसमें बिफोर या व्हेन का यूज करते हो, और उसके बाद यहाँ क्लाउज आता है। ठीक है, अभी आपको ध्यान देना है क्या कि ऑक्सिलरी वर्ब अगर यहाँ पर डिड है तो आपका मेन वर्ब भी बनाना चाहिए। अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब हैड है तो मेन वर्ब V3 आना चाहिए। इन दोनों कंडीशन में आपका ये जो क्लाउज है पास्ट इंडेफिनिट में होगा, दूसरा टेंस में होने की जरूरत नहीं है। ज्यों ही मैं बाहर निकला त्यों ही वर्षा शुरू हो गई, ऐसा सेंटेंस तो सुने ही होंगे। यस सर। यस सर। ये वर्षा होने लगी, हो गई। यस ठीक है, स्कार्सली, हार्डली लिखें चाहे स्कार्सली लिखें, ये आपकी मर्जी, दोनों इक्वली करेक्ट है। ठीक है, हार्डली या स्कार्सली। हैड आई मूव्ड आउट या वेंट आउट। हैड हमने यहाँ पर लिखा है, गौर से, यहाँ पर गंदा हो गया, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं हम आपके लिए ताकि आप बाद में पढ़ के कंफ्यूज ना हो। हार्डली स्कार्सली हैड आई मूव्ड आउट, या आप यहाँ लिख सकते हैं गॉन आउट, कॉमा व्हेन आप लिखें चाहे बिफोर लिखें, एक ही बात है। ठीक है, इट स्टार्टेड रेनिंग, यस सर। इट स्टार्टेड रेनिंग। तो आप गौर कीजिए कि हार्डली स्कार्सली आया तो जोड़ा मिला व्हेन या बिफोर का, फिर आपको ये मिलाना हैड है तो यहाँ V3 आया, डिड होता तो V1 होता। ये पास्ट इंडेफिनिट है ही, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ ना। यस सर। नोट कर लो भाई, Yes, नोट कर लो भाई, नोट Yes. कर। अगला हेडिंग बताइए आप हमें, नो सूनर है क्या? यस सर। बहुत कम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और बहुत देर से रिस्पॉन्ड करते हैं, वही अर्थ है ज्यों ही त्यों ही। उसी वाक्य को हम नो सूनर से भी लिख सकते थे, लेकिन ध्यान देना है कि नो सूनर जब होगा तो यहाँ देन का उपयोग होगा। हार्डली स्कार्सली हुआ था तो व्हेन या बिफोर का उपयोग किया गया था। वही सेम सेंटेंस हम लिख रहे हैं, नो सूनर डिड आई गो आउट, कॉमा देन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, अब आप गौर कीजिए कि नो सूनर आया तो यहां देन ही आना है। अब फिर वही बात है कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले रहेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि डिड है तो V1 होगा, और इधर हैड रहता तो V3 होता, और यहां तो पास्ट इंडेफिनिट होना ही है, अर्थ वही रहेगा। मेरी बात क्लियर हुई सबको, हाँ ना बोलो। यस सर। नोट कर लो भाई, नोट कर लो भाई। इतना जितना। इसी अर्थ में एक और होता है कंजंक्शन, सो डॉट 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 एज। यस सर। फिर याद as रखिएगा दोनों dot के dot बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगा, इसके बीच में भी पॉजिटिव डिग्री आएगा, लेकिन फर्क क्या होगा कि इसका उपयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस में करते हैं, yes, sir. और इसका यूज किस में करते हैं, नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में, अफर्मेटिव में नहीं करेंगे। ठीक है, अर्थ दोनों का एक ही है, उतना डॉट 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 जितना। एग्जाम्पल आप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। वह उतना ही लंबा है, वह उतना ही लंबा है जितना मैं, जितना मैं। तो देखिए आया ना, ही इज so tall as
मी। अब देखिए जैसे ही आप ये देखेंगे ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में सो का यूज नहीं कर सकते, इसके जगह क्या होना चाहिए था? एज। कंपैरिजन किससे हो रहा? सब्जेक्ट से, और यहाँ है कौन? ऑब्जेक्ट। ये भी गलत है, इसके जगह क्या होना चाहिए? आई। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही सेंटेंस हो जाएगा ही इज एज टॉल एज आई, तब ये सेंटेंस सही हो। तो यहाँ दो Yes, जगह sir. आपको ध्यान रखना होगा एरर में, एक तो ये जगह पर, ठीक है, और एक तो ये जगह। बीच में पॉजिटिव डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, तो बोलने का बात नहीं है। क्लियर है? हाँ ना बोलो। Yes, sir. जरा देखिए अगला हेडिंग है आपका एज सो, ठीक है, जैसा वैसा, ठीक है। बहुत सिंपल सा एक उदाहरण है, आपको क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है। आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। ये आप यहाँ पर छुपा रहता है जो इंग्लिश में लिख दिया जाता है, ठीक है। आप देखिए दो भाग है, जैसा वाला भाग अच्छे से देखिएगा, और फिर वैसा वाला भाग, है ना। इसमें भी कंपैरिजन ही हो रहा है, इसमें भी कंपैरिजन ही हो रहा है, लेकिन इसमें कोई डिग्री के द्वारा कंपैरिजन नहीं हो रहा है ना, है ना। Yes, एज sir. यू Yes, sir. डू सो शैल यू गेट, ठीक है। देखिए इसमें जब हम लोग एज देख रहे हैं तो सो आना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्लाउज होना चाहिए, क्लाउज है, लेकिन इधर आपको ध्यान देना है कि ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और तब मेन वर्ब। निश्चितता बता रहा है इसलिए सेकंड पर्सन के साथ शैल। नोट करें फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग बताइए। सर हम लिख रहे थे, रुकिए 2 मिनट। नोट कर लीजिए। हो गया तो चलिए अगले पर चलते हैं, और अगला हेडिंग बता दीजिए आप हमें फटाफट। So So dot that. so 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 dot that. इसका अर्थ आता है, इसमें बीच में पॉजिटिव डिग्री होगा, पहले याद रखिएगा। इसका अर्थ आता है इतना प्लस पॉजिटिव डिग्री हिंदी में भी, ठीक है, की। बहुत सिंपल सा उदाहरण से आप समझ जाएंगे। वह इतना तेज है कि वह सभी प्रश्नों को उत्तर दे सकता है। वह इतना तेज है कि वह सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, ठीक है। अंग्रेजी कर दें। ही इज सो इंटेलिजेंट, ठीक है। He is so intelligent that he can answer all the questions. All the questions. देखिए एक सिंपल सा बात हम यहाँ बताना चाहते हैं कि सो के बाद आप क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव डिग्री, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये जो बात कही जाएगी, ठीक है, उसका ये रिजल्ट होगा। आप अच्छे से देखिए, तेज है इसी का रिजल्ट है, परिणाम है कि सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, और ये परिणाम उम्मीद किया जा रहा है, एक्सपेक्टेड है, हाँ या ना? Yes, sir. ये सेंस छुपा है इसमें, तो ये चीज का ध्यान रखना होगा आपको। इसी बात को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते थे, ही इज इंटेलिजेंट एनफ। एडवर्ब में पढ़ाए हैं एनफ,
इंटेलिजेंट, sir, जाके देखिएगा इनफ, हाँ sir, इनफ वाला में ऐसा सेंटेंस मिल जाएगा आपको। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। याद आ रहा है कुछ ऐसा कि नहीं याद आ रहा है? yes sir, आंसर, तो ये दोनों एक ही है, लेकिन इसमें सो दैट लगा दिए हैं तो कंजंक्शन से बन रहा है, और इसमें एनफ से बना रहे हैं, एडवर्ब से, ऑल द क्वेश्चंस। तो एक ही बात को लिखने का कई तरीका हो सकता है। एक उदाहरण हम और देना चाहेंगे, क्योंकि हम एक उदाहरण से यहाँ पर देखिए पॉजिटिव डिग्री पहले आ जाता है, एनफ रहता है तो, है ना, और इसके बाद 2 + V1 आता है। देखिएगा उसमें हम पढ़ाए होंगे जरूर एनफ में, एडवर्ब में, ठीक है। yes sir, हाँ, अब हम एक उदाहरण और देंगे जिसमें नेगेटिव सेंटेंस आएगा, ठीक है। वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता है। यस सर, ये एग्जांपल बताया हुआ है। इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। यह वह हिंदी में छुपा रह सकता, अंग्रेजी में नहीं छुपेगा। वह चल नहीं सकता है, ठीक है। ही इज सो फैट दैट ही कांट वॉक, ठीक है। आप देखिए इसमें भी सो आया, सो के बाद पॉजिटिव डिग्री आया ना, दैट आया। अब इसके कारण ये वाला जो भाग लिखा है, इसके कारण ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, सॉरी, कि परिणाम ये होगा कि वो चल नहीं पाएगा। ये रिजल्ट है, परिणाम है, हाँ या ना बोलिएगा। हाँ सर। yes और ये sir, परिणाम गारंटीड नहीं है, उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है। ये चाहे नेगेटिव रहे चाहे अफर्मेटिव रहे, बात तो एक ही कहा जा रहा है। लेकिन इसी बात को जो हम दूसरे तरीके से sir. लिखना चाहेंगे तो लिखाएगा ही इज टू फैट टू वॉक। रिमूव टू वाला सेंटेंस हो गया, टू yes फैट sir, टू yes sir, वॉक। और उसमें एनफ वाला, अफर्मेटिव है तो एनफ वाला हो जाता है, और नेगेटिव है तो रिमूव टू वाला हो जाता है। सो का सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस अगर अफर्मेटिव चलता है तो एनफ वाला बात में बदल जाता है। देखिए एनफ वाला में बदल गया, है ना। और नेगेटिव चलता है तो किस में बदल गया, रिमूव टू में बदल सकता है। बात समझ में आ रही है सबको, हाँ ना बोलिएगा। yes sir, yes sir, yes sir. नोट करें, फटाफट नोट करें। ग्रामर सेक्शन में इतना ही